जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है, चयन परीक्षा होने वाली है 2025 में, जो मई या जून में एग्ज़ाम होगा। उसी के लिए 2022 में जो पेपर हुए हैं, जो 5 मार्च का पेपर है, उसी का सॉल्यूशन मैंने उठाया है कि गणित के किस तरीके के प्रश्न आते हैं। कई अभ्यर्थी कह रहे थे सर उनको करा दीजिए। दूसरा, इस वीडियो का मैं आपको बता दूं, कम समय में आपको खूब से खूब 15 से 20 मिनट के अंदर कोशिश रहती है हमारी सॉल्व करने की, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब वगैरह नोट्स वगैरह यूज करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलिए, पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप ये प्रीवियस ईयर्स 5 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। देख लीजिए, अगर आप ऑफिशियल देखना चाहते तो ऑफिशियल भी साइट पर डले हैं। तो देखो, प्रोफेशनल एग्जाम का ये पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, इसमें समय भी दिया है। तो चलिए सीधा सीधा हम गणित के सवालों पर कर चलते। तो दोस्तों, पहला ही सवाल आपके सामने है। यहाँ से 147 बटा 826 प्लस एंड का मतलब और 377 बटा 826। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, ये जोड़ ज्ञात करना है, सम पूछा है इन्होंने, तो आप क्या करो, जब बेसिक नीचे बेस समान हो, मतलब हर समान हो, तो हर को ज्यों का ज्यों लिख देना है। ऊपर जो भी संख्या इन्हें जोड़ दो। 7 और 7 होते हैं 14, 7 4 11 और एक हासिल के 12, 12 की तो एक हासिल, 3 और एक 4 और एक हासिल के 5। जैसे ही इसे काटेंगे तो ये 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6। अब ये कटेगा नहीं तो 262 बटे 413। इस प्रश्न का इसमें आंसर गलत दिया था इन्होंने, डी माना है, जो कि गलत है क्योंकि कट ही नहीं रहा था। तो ये इस प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर था गलत, उसमें नंबर मिले होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शर्ट की कीमत, असली कीमत $30 थी, इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 15। तो शर्ट की कीमत, शर्ट की कह सकते हैं मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो देखो, 15 को 30 में से घटाएंगे 15 बटा रियल वैल्यू कितनी है 30 में से, और परसेंटेज पूछा है, गुणा कर देंगे 100। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 से काटा तो आंसर दोस्तों हो गया कितना? 50 आंसर। इस तरीके 50 की कमी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे। कितने पेज थे? 24। शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा किया, टोटल काम कितना होता? 100। तो कह रहे हैं 25% काम पूरा कर लिया, कितने पन्ने से? जब 25 कर लिया तो बचा कितना है? 75। तो 75 बटा 100 परसेंटेज है। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 छंग 24, 6 तिया 18, जो कि ऑप्शन ए वाला दिख रहा है। चलिए दोस्तों, ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इनको आप लगाएंगे, इससे आपको क्या होगी? प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। चलिए, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12 12.5 64, यहाँ एक साइन लगा होगा, 12.5 की फ्रैक्शन अगर मैं बता दूं 1/8 होती है। ठीक है, इसको करेंगे 12.5, 1 सही 2 बटा, तो इसे जब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/8 बन जाएगी। बराबर कितना है? 64। 8 गुणा 64 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। तो आंसर पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12.5 की ये परसेंटेज याद कर लो, जैसे 16 सही 2/3 है, इसकी हो जाएगी आपकी कितनी? 1/6। ये याद रखो ताकि एग्जाम में बहुत कम समय लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 92% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए, नहीं सॉरी उत्तीर्ण हो गए। देखो, 92% अभ्यर्थी पास हो गए, 46% अनुत्तीर्ण। जब 92 पास हो गए तो 100 टोटल होते 100, तो 8 हो गए होंगे फेल। फेल का फेल में गुणा करेंगे, कितने उम्मीदवार उपस्थित? तो 100% उपस्थित थे। 8 से चार से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटा तो दोस्तों ये हो गए 23। 23 में गुणा कर दो 25 का, तो देखो 23 में 25 तिया 75, हासिल आई कितनी? 7। 25 दूनी 75 और 25 दूनी 50 और हासिल के 7 हो गए 57। तो 575 आपका
जो कि ऑप्शन ए वाला सी दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप भी करिए इनको, बहुत मज़ा आएगा एग्जाम में। 30 में 30 नंबर आएंगे, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो जो भी आप सुधार या कुछ चाहते हैं कि सर ये लेकर आइए, तो कमेंट में ज़रूर। कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक? तो देखो 90 से 10 अधिक मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे, अधिक बोला है, कम बोलते तो घटा देते, बटा 100। 2 जीरो से 2, 11 9 99, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। इस तरीके से उड़ाना था। अगला प्रश्न 12.5 एक्स का 12.5 अभी बताया कितना होता है? 1/8। ये कितना है? 6। 8 छंगे 48। तो कितना सरल बन गया आंसर? देखो यहां से आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिशत के रूप में 3:4, तो 3/4 लिखेंगे। प्रतिशत की बात कर रहा है, गुणा कर दो 100। 4 से काटा तो 4 दूनी 8, क्या कह रहे हैं? सॉरी 5 है, 5 है, 5 5 5 5 5 5 3/5 गुणा परसेंटेज पूछा है तो 100। तो 5 से काटा तो कितना हो गया? 20। 20 तिया 60, जो कि ऑप्शन ए वाला हो गया करेक्ट। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे हैं 0.375 को प्रतिशत में बदलो। पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे, जितनी संख्या के पीछे शून्य होते उतने शून्य लगाए, 1 2 3 के, तो यहाँ से तो ये बन गया 1000। परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2, अब 10 बचा, 10 का यहाँ भाग देंगे, 37.5 हो जाएगा, जो कि 37 ऑप्शन ए वाला हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं कि वह कौन सी चुने जो 2 और 7 से विभाज्य हो। 2 और 7 से विभाज्य हो, तो चलो 2 के लिए नियम ये होता है, पीछे या तो सम संख्या हो, कोई भी 2 4 6 8 और 0 हो, ठीक है। 2 के लिए ये नियम है। और 7 चलो चेक कर, पहले 2 के लिए तो ये 1 नहीं होता है पीछे, तो ये वाला बी ऑप्शन हो जाए गलत। और देख लो कोई और, तो सब में पीछे 2। अब 7 से चेक कर लें। 7 49 और ये 7 49, 4 बचेंगे 42, 7 6 42, तो ये पहले ही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। 49,532 आपका आंसर हो जाए करेक्ट। इस तरीके से उड़ाना है। चलिए अगला प्रश्न फिर से है 11 और 5 से विभाज्य। तो देखो 5 के लिए नियम होता है 5 हो या 0 हो, और 11 का नियम होता है कि एक छोड़कर एक, या तो वो 11 से विभाज्य संख्या हो या 0 बचो जब उन्हें हम घटाएं। बात क्लियर है? तो चलो चेक कर लेते हैं। तो पहले तो 5 वाली देख लेते हैं। पीछे 5 केवल इस वाली संख्या में नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी के सब में है, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं अपन। चलिए चेक करें। अब बची 11 के नियम देखो, एक छोड़ के एक। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर संख्या। देखो एक छोड़ के जोड़ो, 1 और 3 कितने हो गए तुम्हारे? ऐसे एक छोड़ के एक, तो इन्हें अलग ले लो। 5 और 3 8 और 1 9 हो गए, ठीक है, अलग ले लो। यहाँ देखो 3 और 1 6, तो यहाँ से घटाएंगे, ये तो 3 ही बच रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। अब आगे देखो, इसमें देखो, इसको फिर से देखो, 0 और 5, तो ये कितने हो गए? 5 5 हो गए तुम्हारे 10। अब यहाँ देखो 5 और 6 कितने हो गए? 11, घटाएंगे 1 नहीं, या तो यहाँ घटाने पर 11 बचे, 22 बचे, या फिर तुम्हारा 0 बचे, तब वो विभाज्य होगी। और बी वाला ऑप्शन इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब बचा ये वाला ऑप्शन। चलो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 0, तो इधर तो 3 हो गया, इधर देखो 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचे? 11। देखो 11 से 11 का भाग जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला करेक्ट। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। चलिए अगला फिर से देखो 55 से विभाज्य। 55 को इसे 5 और 11 में तोड़ दो, जिसमें 5 का और ये जाएगा, तो देखो चलो चेक कर लें।
चलो एक एक सी, 5 का तो सब में जा रहा है, चलो कोई नहीं, 5 का और देख लें किस में नहीं जा रहा है, सब में ही है, 0 और 5 है तो सब में ही जाएगा 5 का। तो चलो पहली संख्या इस चेक कर लेते हैं 11 के लिए। इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है, जब 55 हो तो 5 और 11 की चेक कर लो। तो 11 के लिए एक छोड़ के एक ऐसे एक छोड़ के ये लगा लो। तो देखो 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, ठीक है। इधर देखो 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, में से 9 घटाएंगे 0, तो ऑप्शन पहले ही मिल गया, हमें कहाँ आगे जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इनको उड़ाना था। चलिए अगला 43वां, 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, 3 या 9 से सभी संख्याओं का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। उन्हें जोड़ें तो या तो 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 ऐसी संख्या हो जाए। और हमने ये बताई थी जहाँ 9 देखे उसे शून्य बना दिया करो। देखो शून्य बना दो, उसका कोई मतलब ही नहीं रखा करो। अब बचा क्या, देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 होगा, 18 में 9 का भाग जाता है। तो देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट, छोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न कह रहे हैं ऐसी निम्न में से 10 से विभाज्य है कौन सी संख्या जो 20 से नहीं है। तो देखो इसका चलो शून्य तो हम दोनों के लिए काट देते हैं। अब देखो जो संख्या 10 से है, देखो यहाँ 9 में क्या 20 का जा रहा है भाग, नहीं जा रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ अब बचा देखो 26 8 9 0, 20 से भाग देंगे हम, 0 से 0। अब 2 से काटेंगे, क्या 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, ये पॉइंट में जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि भाग नहीं होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन पहले ही हो जाएगा करेक्ट। लो खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 45वां प्रश्न है 7 से विभाज्य। तो देखो चेक कर लें 7 से विभाज्य। इसमें ये भी देख लिया करो कभी कभार सरल सा कौन सा, देखो सरल सा 14 28 7 दिख रहा है, देखो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 एकन, तो सीधा सीधा। कभी कभार थोड़ा ऑप्शन का बहुत ध्यान दिया करो ताकि समय बचेगा एग्जाम में। जो लोग कहते हैं ना समय नहीं बचा, तो ऑप्शन का बहुत यूज किया करो। थैंक यू दोस्तों, ये थे आज के 15 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए। और पूरा वीडियो 30 अंक का चाहिए सॉल्यूशन, तो 30 का बताइए। आप लोग कमेंट में जैसा चाहेंगे वैसा ही कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।